दुनिया भर के टॉप नेताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार है। ग्लोबल डिसीजन इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय नेता के रूप में उभरकर सामने आए और उन्हें भारत की 76% जनता ने पसंद किया, जबकि 18% लोगों ने उन्हें नकारा है। जबकि दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलेन बर्सेट का नाम है, जिन्हें सर्वे के दौरान 64% लोगों ने पसंद किया तो 26% ने नकार दिया। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर मेक्सिको के प्रधानमंत्री आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर हैं, जिन्हें मेक्सिको की 61% जनता ने पसंद किया और 35% ने ठुकरा दिया। हैरानी इस बात की है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक टॉप 5 में भी नहीं है। बताया गया कि यह अप्रूवल रेटिंग्स 6 से 12 सितंबर के बीच जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई, जिसमें ऐसे वयस्क लोगों की राय ली गई है जो औसतन हफ्ते के 7 दिन यात्रा करते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक शख्स उपनाई नदी में डूबता दिखाई दिया। युवक नदी के तेज बहाव में काफी दूर तक बहता चला गया, जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गईं। और जो वीडियो सामने आया उसमें यह शख्स खुद को बचाने की कोशिश करता दिखा। युवक नदी से बाहर आने के लिए हाथ पांव मारता रहा, लेकिन वो तेज लहरों से बाहर नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था कि उपनाई नदी उसे अपने साथ बहाकर ले जा रही थी। इस दौरान जो लोग वीडियो बना रहे थे वो इस मंजर को देखकर सहम गए, क्योंकि युवक तैरना जानता था, इसलिए काफी देर की मशक्कत के बाद वो नदी से बाहर आ गया। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि युवक जानबूझकर नदी में कूदा था और आगे जाकर सुरक्षित बाहर निकल आया। इस बीच मध्य प्रदेश के रायसेन से भी एक तस्वीर सामने आई, जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। यहां 51 नदी पर बने पुल पर अचानक पानी आ जाने से एक बाइक सवार वहां फंस गया। और यह हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक सवार यह शख्स पुल पार कर रहा था। लहरों के तेज बहाव में फंसने के बाद युवक अपनी बाइक को पकड़े काफी देर तक वहां फंसा रहा। तभी दूसरा युवक उसकी मदद को आगे बढ़ा और अपनी जान की परवाह किए बिना उफनाती लहरों के बीच जाकर बाइक सवार को बचा लिया और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाया। क्योंकि पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है, इसलिए मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इंदौर में बीते 24 घंटे में हुई तेज बारिश ने तो पिछले 22 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जबकि झाबुआ जिले में पिछले 12 घंटों में हुई तेज बारिश के बाद माही डैम के सभी 8 गेट खोल दिए गए हैं। यही हाल खरगोन जिले का भी है। यहां नर्मदा नदी पर बाढ़ आने से एक मंदिर बाढ़ में डूब गया, जबकि नदी का पानी अहिल्या किले की दीवार को छू रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिन के दौरे पर बिहार पहुंचे। उन्होंने मधुबनी के झंझारपुर में एक जनसभा को संबोधित करके 2024 के चुनाव से पहले पूरे मिथिलांचल को साधने की कोशिश की। इसलिए उनके निशाने पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार रहे। नीतीश बाबू, स्वार्थ कितना भी ऊपर हो, तेल और पानी एक नहीं हो सकते और उसमें तेल को कुछ नहीं गंवाना है। तेल पानी को मैला कर देता है, मैला कर देता है, मान कर चलना। आपने प्रधानमंत्री बनने के लिए जो गठबंधन किया है, वो गठबंधन आपको भी डुबाने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू और नीतीश की सरकार में हर रोज अपराध बढ़ रहे हैं और ये गठबंधन एक बार फिर बिहार को जंगल राज की ओर ले जाएगा। लालू जी फिर से एक्टिव हो गए, नीतीश जी इनएक्टिव हो गए। अब लालू जी एक्टिव होते हैं, नीतीश जी इनएक्टिव होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि बिहार कैसा चलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन की सफलता का भी जिक्र किया और कहा कि पीएम मोदी ने इस सम्मेलन के जरिए दुनिया भर में देश का सम्मान बढ़ाया। इतना ही नहीं, सम्मेलन में मधुबनी पेंटिंग और नालंदा विश्वविद्यालय को भी विशिष्ट स्थान मिला। G20 के माध्यम से नालंदा भी विश्व प्रसिद्ध हुई और मधुबनी पेंटिंग भी फिर से एक बार सबके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि इंडिया अलायंस के लोग तुष्टीकरण के लिए रामचरितमानस और सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के कुछ लोग रामचरितमानस का अपमान करते हैं और वो सनातन धर्म को कहते हैं। कई सारे लोगों के साथ इसका नाम जोड़ते हैं। इनका एक ही काम है, तुष्टीकरण।
उन्होंने तंज कसा कि नीतीश कुमार को मालूम है कि देश के लिए यूपीए ने कुछ नहीं किया, इसलिए यूपीए का नाम बदलकर INDIA करवा दिया। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। आ रहे तो अपने पार्टी के लिए आ रहे हैं, बिहार को देने के लिए क्या आ रहे हैं? ना आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना विशेष पैकेज मिला, तो इन्हीं कामों में लगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। बिहार के राजगीर की नालंदा यूनिवर्सिटी में आयोजित वैशाली उत्सव के दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी करारा तंज कसा और यहां तक कह दिया कि अगर राहुल को प्रधानमंत्री बनना है तो उन्हें चांद पर जाना होगा। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनेगा, राहुल जी सनराइज से मून तक पहुंच जाएगा। इससे पहले पटना में भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने विवादित बयान दिया और विपक्षी गठबंधन को चांद पर भेजने की बात कह दी। इंडी अलायंस का बारे में आप शायद पूछ सकता है, तो मैं इसरो को निवेदन करूंगा एक बड़ा सनराइज बने और सबको घुसा के ऊपर भेज दे, झमेला खत्म। देश से बोझ कम हो जाएगा। बिहार के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचने पर भी हिमंता के कांग्रेस और विपक्ष पर हमले जारी रहे। यहां उन्होंने कांग्रेस को चांद पर सरकार बनाने की सलाह दे दी। ठीक समय ने इसरो ने सनराइज बना लिया, पूरा कांग्रेस पार्टी को हम चंद्र तक भेज दूंगा कि उधर ही जाकर सरकार बनाओ। इस दौरान हिमंता ने विपक्षी गठबंधन और खासकर कांग्रेस को सनातन विरोधी भी करार दिया। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जबरदस्त उत्साह देखा गया। साथ ही पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना भी की गई, जिसके लिए मां दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जुटे लोगों और ब्राह्मणों ने 56 भोग लगाकर पीएम मोदी के लिए हवन पूजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु के लिए हवन पूजन किया जा रहा है। तमाम लोग यहां बैठे हुए हैं, हाथों में प्रधानमंत्री का फोटो लेकर के और 56 भोग लगा करके प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना की जा रही है। इस दौरान पूजा में शामिल लोग बेहद उत्साहित नजर आए। माननीय प्रधानमंत्री जी के 72वें जन्मदिन पे हम काशी की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को लेके बहुत उत्साहित है। मां दक्षिणेश्वर काली के प्रांगण में अपने नेता के दीर्घायु होने की कामना के लिए हम लोग ये पूजा पाठ का आह्वान किए हैं। बताया गया कि पीएम मोदी के लिए हर साल वहां पूजा की जाती है। काशी में तो हम लोग जैसे होली और दिवाली मनाते उस तरह की उत्साह चल रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर, और ये हर बार होता है। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से आए हैं बनारस में, तब से हम लोग इसी तरह से मनाया जाता है। वहीं बीजेपी ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पीएम के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम रखे हैं। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में कोर्ट में पेश हुए। बृजभूषण सिंह पर आरोप तय करने के मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामले को देख रही कमेटी ने बृजभूषण सिंह पर लगाए आरोपों को गलत नहीं बताया है। कोर्ट इस मामले में अब 23 सितंबर को अगली सुनवाई करेगी। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर पुणे के इंदापुर तहसील में लोगों ने मशाल जुलूस निकाला, जिसमें भारी संख्या में पुरुष और महिलाएं शामिल हुए। ग्रेटर नोएडा की आम्रपाली बिल्डिंग में लिफ्ट गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। हादसे में घायल हुए 5 में से 4 और मजदूरों की आज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रवर्तन निदेशालय ने पेपर लीक मामले में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के 2 सदस्यों बाबूलाल कटारा और शेर सिंह मीणा को गिरफ्तार किया है। कोर्ट से दोनों आरोपियों की 3 दिन की रिमांड मिलने के बाद ईडी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। गाजियाबाद के सरस्वती विहार इलाके में एक जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए युवक की जान चली गई। बताया जा रहा है कि ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त युवक को हार्ट अटैक आया था, जिससे वो ट्रेडमिल पर ही गिर गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से अचानक दौड़ते दौड़ते युवक नीचे गिरता है और वहां जिम में मौजूद दूसरे लोग उसे उठाने के लिए पहुंचते हैं। जी न्यूज़।